Most developers still design database tables manually. And honestly, that skill might become irrelevant sooner you think. Today, AI can generate entire database architecture in seconds, whether it is entities, relationships, mappings, everything. But here is the real problem. When developers try using AI for coding, they get messy, inconsistent code and break the project. So the real skill is not coding anymore. The real skill is prompting AI correctly. In this particular video, guys, I will show you how I generated the entire database layer of this PhotoHub 2.0 project using AI, complete JP entities, relationships, and automatic table creation in MySQL using Hibernate. And you know what is the craziest part of this particular development? I didn't write the code manually. I used one structured prompt and a sequence of strategy with GitHub Copilot. So let me show you how I actually write production ready backend code. So without wasting the time, guys, let us move on to the computer screen and try to understand all these things over there. So guys, let us understand what we have done over here on this particular application till now. Okay. So see, like in our last program that we were creating, and basically we were writing some prompt over there. You would have seen that it has created basically two users. One is the user, another is the admin user. Okay, and ये हम लोगों को बेसिकली मिला हुआ था फॉर टेस्टिंग पर्पस, राइट. सो यू कैन सी कि एक यूज़र करके हमें मिल गया था, एक एडमिन मिल गया था जिसका रोल हमारे को एडमिन एंड यूज़र था. एंड बेसिकली वी हैव टेस्टेड अवर एप्लीकेशन ऑल्सो. तो अगर आपने नहीं देखा होगा इस वो वीडियो, तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर देख लेना. उसमें हमने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए थे सो दैट यू पीपल विल गेट द आइडिया हाउ एग्जैक्टली इट विल बी वर्किंग. And currently my application is something like this. Like, it is basically working with default Spring Security configuration, and it has created this particular part. Don't worry about this thing that guys क्या हमारी application ऐसी ही दिखने वाली है. Not something like that. We will be creating the entire application properly and you people will get the idea. Okay, but the idea over here in this particular PhotoHub 2.0 is that we want to create this entire application with the help of AI prompts. क्योंकि इंडस्ट्री में गिटहब को पायलट की बहुत इंपॉर्टेंस है गाइस, तो उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, उसे ध्यान से देखो. ठीक है, चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ काम करने के लिए या एआई के साथ काम करने के लिए कैसे काम किया जाता है उसके ऊपर अपन थोड़ी सी बात करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी आप वापस से अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो कई बार ये चीज़ें लगती हैं कि यार लास्ट चैट सेशन जो होता है वो हमारा दिखता नहीं है. यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको चैट सेशन दिखता है इन केस इफ़ यू हैव क्रिएटेड, बट अभी मेरे को यहाँ पे चैट सेशन नहीं दिख रहा है. ठीक है, सो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सिंपली इसको एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि डू यू हैव अ रेफरेंस ऑफ माई प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन, शुड आई गिव यू द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट. गाइज ये पूछना बहुत ज़रूरी है इसके साथ में. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्योंकि एआई जो है वो आपका तभी काम करेगा जब उसको कंटेक्स्ट पता होगा कि यार एग्जैक्टली आप क्या काम कर रहे हो, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कई बार ऐसा हो जाता है, ये मैं इसलिए भी आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार हम गलती से कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर दिया. अगर आप अभी बच्चे हैं, आपको नहीं समझ में आती वो सारी चीज़ें, तो हो सकता है ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाएंगी, राइट. अगर आप ऑलरेडी डेवलपर हो तो यार आपको डेफिनेटली ये चीज़ों के इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना है, बेसिकली सिंपल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू हैव अ रेफरेंस ऑफ माई प्रोजेक्ट, ऐसा करके आप इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया करो. ये आपको सिंपल ये बता देगा, येस आई कैन सी योर फोटोहब 2.0 प्रोजेक्ट, इट इज़ अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसने वो भी मेरे को बता दिया कि हाँ इसमें जावा में बैकएंड में यूज़ कर रहा हूँ, थाइमलीफ यूज़ करूँगा, टेलविंड यूज़ करूँगा, मेवन बिल्ड अपन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं. तो अब वो मेरे को बोल रहा है कि ठीक है यार तुम मेरे को अगला वाला प्रॉम्प्ट दे दो, राइट. Now the thing is, like, what is the next thing that we are going to build in this particular part. ऑलरेडी थंबनेल में तुमने देख लिया है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, टाइटल में भी तुमने देख लिया हुआ है. चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग फटाफट इस पे आते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि गाइज अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंटिटी क्रिएशंस के ऊपर.
ठीक है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, बेसिक सेटअप मेरा रेडी है, डैशबोर्ड भी मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए बना दिया है। हो सकता है आगे हम लोग उस पर और काम करेंगे, उसको थोड़ा और फाइन ट्यून करेंगे, अच्छा बनाएंगे, राइट। बट अभी मेरे को क्या करना है कि मेरी एप्लीकेशन में एंटिटीज कौन कौन सी हैं ये तो मैं फिगर आउट करूं। तो देखो, एज ए डेवलपर जब हम काम करते हैं गाइस, तो हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज अपन लोग यूज़ करने वाले हैं, राइट। अब कई लोग ऐसा भी सोचेंगे, कमेंट में लिख देंगे, पर थोड़ा सा इंतज़ार करो यार, जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए। कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्शन स्पेसिफिक हमारे कोई क्लाइंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले से पता होगा कि एग्जैक्टली इतनी नंबर ऑफ क्वेरीज, इतनी नंबर ऑफ टेबल्स ही लगने वाली हैं, है ना। बट फिर भी जब हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि यार कुछ कुछ एंटिटीज हैं जो कि मेरे को लगेंगी, तो वो आपको ऐसे फिगर आउट करना पड़ती है कि यार अपनी एप्लीकेशन में कौन कौन सी एंटिटीज होने वाली हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है गाइस, देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एंटिटीज मैं यूज़ करूँगा और वो मैं कैसे जनरेट करवाऊंगा एआई से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बीच में छोड़ना मत, पूरा इसको देखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस जो मैं बात कर रहा हूँ। और अगर तुम लोगों को प्रॉम्प्ट चाहिए हैं, कौन से मैं प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी गाइस, और ये फ्लैश भी हो रहा है नीचे, तो यहाँ पे भी इसको आप ध्यान से देख लेना। तो आप ज्वाइन करो कम्युनिटी एंड यू कैन गेट ऑल दीज प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम मी, ओके। देखो यहाँ पे मेरे को यूज़र टेबल मेरे को बनाना होगी, फोटोग्राफर प्रोफाइल की टेबल बनना चाहिए, कैटेगरी बनना चाहिए, एसेट बनना चाहिए, टैग बनना चाहिए, एसेट टैग आना चाहिए, कार्ट आना चाहिए, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आइटम आएगा। डाउनलोड्स में भी अपन जाएंगे कि कितने एसेट्स हमारे डाउनलोड किए जा रहे हैं, फोटोग्राफर अर्निंग्स पे जाएंगे, नोटिफिकेशन, और कुछ ऐप कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड मेरे को सेपरेटली बनाना पड़ेगा। अब ये कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िग वैल्यू क्या है वो अपन बाद में समझेंगे गाइस, अभी अपने को समझने की ज़रूरत नहीं है। बट इतनी आपके पास में टेबल्स होना चाहिए जो आपको बनानी है, राइट। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको एज ए रेफरेंस इसको लेके रखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट यू पीपल कैन रेफर इट बैक लेटर ऑन कि यार इसके अंदर में कौन कौन सी फील्ड्स और क्या चीज़ें मेरे को बनानी है, कैसे काम करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डॉक्यूमेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर इट। Now let us move on to the next part guys, and let me show you that how I am going to write the prompt for it. I have already designed these prompts guys, because ये काफ़ी iterations होते हैं, काफ़ी चीज़ें बनती हैं जिसके थ्रू बाद में ये prompt बनाए जाते हैं। तो मैं आपको prompt पढ़ के दिखाता हूँ, 3 prompts अपन लोग रन करेंगे इसके अंदर, and with the help of this particular thing ये entire पूरा हमारा backend वाला जो structure है, मतलब टेबल्स एंड जेपी एंड रिपोजिटरी, ये सब हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रॉम्प्ट मेरे पास में ये है। अब आप प्रॉम्प्ट देख लो कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि अगर भविष्य में आप भी अगर इस पे काम करेंगे तो आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट्स बना के आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रिएट जेपीए एंटिटी क्लासेस इन पैकेज, कौन से पैकेज में हम बता रहे हैं, क्योंकि गाइस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है कि आपको बेसिकली कंटेक्स्ट एकदम प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़। अब अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम सिंपली बोलते जेपीए एंटिटी बना देना और ये एंटिटी के नाम होते, तो वो कहाँ बना था, उसको कैसे पता किधर बनाना है। सो आपको बहुत स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट इसको देना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट जेपीए क्लासेस इन पैकेज, ये सारे सब चीज़ें अपन ध्यान से देखेंगे। इसको तुम एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब इसमें मैं बेसिकली जो है ना 3 गाइज एंटिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एक मैं यूज़र के ऊपर कर रहा हूँ, एक हम यहाँ पे फोटोग्राफर प्रोफाइल बनाएंगे। बेसिकली हम लोग 4 चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पे हम कैटेगरी के ऊपर जाएंगे। अब कैटेगरी में भी कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स होना चाहिए वो सब मैंने मेंशन किया है। इसी तरीके से टैग में मेरे पास में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए ये सब हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कि यार हमें कौन सी एंटिटीज़ कब बनानी चाहिए, किसके ऊपर काम करना चाहिए, कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है यार, उसके थ्रू काम किया जाता है। तो देखो अब मैं यहाँ पे से आके सिंपली इसको एक ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा। अच्छा, अब इसमें ये मत करने लगना तुम कि यार यहाँ पे आए और हमने फटाफट फटाफट सारे प्रॉम्प्ट डाल दिए और उसको ही उलझा दिया कि क्या करना है। एक चीज़ को एक बार में एग्जीक्यूट होने दो, उसको रिव्यू करो कि कोड क्या जनरेट किया जा रहा है, किस तरीके से बन रहा है, एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट हैज़ बेसिकली क्रिएटेड, ठीक है। जब आप इस तरीके से काम करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में गाइस हेल्प होगी आगे कि यार हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, ऑलरेडी आपने कुछ एंटिटीज़ अपनी बनी होंगी, जैसे जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं
तो हम यूज़र एंटिटी और ये सब चीज़ें बनाते ही हैं। तो यहाँ पे से देखो ये इसने इस तरीके से कोड लिखना भी शुरू कर दिया गाइस। पहले एक पूरा प्लान बना लेता है और उस प्लान के बाद ये बताता है कि यार कितनी नंबर ऑफ फाइल्स इट हैज़ बेसिकली क्रिएटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि फाइल्स और नंबर ऑफ लाइंस इसने कितनी कितनी बना दी। तो यहाँ पे से देखिए गाइस, यहाँ पे इसने ये जो एक यूज़र एंटिटी बनाई है प्रॉपर, इसने इसके अंदर एंटिटी, टेबल, डेटा, बिल्डर, ये जितने भी ये हमारे लोम्बोक के एनोटेशंस होते हैं हम लोगों ने लास्ट में भी पढ़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे से देखिए आपने आईडी, जनरेटेड वैल्यू, जनरेशन टाइप और ये सारी चीज़ें इसने प्रॉपरली इसके अंदर मेंशन करके रख रखी हैं, ठीक है ना। तो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ दिया है भाई। इज एक्टिव है कि नहीं, क्रिएटेड एट अपने को लेना है, अपडेटेड एट लेना है। अब यहाँ पे से देखो ये कंसेप्ट भी मैंने लास्ट में गाइस कुछ वीडियोस में मैंने ये कवर किया है। आई डोंट नो इन विच पर्टिकुलर वीडियो कहाँ पे मैंने ये बात करी हुई है, बट इसी चैनल पे तुमको मिलेगा। बट डोंट वरी अबाउट दैट। पर ये देखो ये कुछ कंसेप्ट्स होते हैं कि यार जैसे ही मैं प्री परसिस्ट, मतलब हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी और हम यूज़र क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो ये पर्टिकुलर हमारा मेथड जो है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे ये हमारे को करंट एंड अपडेटेड डेट्स जो हैं वो उसको हमारा बेसिकली होल्ड करके रखता है। और ये ऑन अपडेट वाला, ये प्री अपडेट हम तब चलाएंगे जब, ये हम नहीं चलाते हैं बेसिकली, ये स्प्रिंग बूट अपने आप इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं गाइज, एज ए डेवलपर, जो लोग डेवलपर हैं ऑलरेडी और जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट में, उनको ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, राइट। तो इसने देखो यहाँ पे इस तरीके से ये बनाया, आप इसको कीप कर लो। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये फोटोग्राफर प्रोफाइल भी इसने बना दी है, ठीक है। मेरे को ये सब कुछ ठीक लग रहा है बिकॉज आई ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन गाइज, दैट्स वाई आई नो कि यार ये कैसे काम करना चाहिए, और इसी वजह से तो मैंने ये सारे प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो इसको भी अपन ने रखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसने क्या करा। अच्छा, कैटेगरी नाम की टेबल मेरे लिए बना दी है, और कैटेगरी नाम की टेबल में भी देखो आप, इसने आईडी, नेम, स्लग तुमको पता है क्या होता है? नहीं पता है तो कमेंट में डालो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर कमेंट में मेरे को स्लग क्या होता है ऐसा लिख के आया ना, तो मैं डेफिनेटली तुमको बताऊंगा स्लग का मतलब क्या होता है, ठीक है। बट अभी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल, यूआरएल अपन इसके अंदर ले लेंगे कैटेगरी में, ओके वेरी गुड, इसको भी रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैग आ जाएगा। अब ये टैग क्यों बना रहे हैं? अगेन यार, अगर तुमको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए, डेफिनेटली क्वेश्चंस आप पूछो, कमेंट एरिया में आप डालो आपके क्वेश्चंस। आई विल डेफिनेटली watch all the questions guys, all your doubts as well, and I will try to solve as much as possible, ठीक है। चलो तो इसको भी अपन ने रख लिया, दिस इज ऑल्सो डन गाइस। अच्छा देखो, इसने एक इनम भी मेरे लिए बनाया हुआ है विच इज रोल इनम, तो इसमें एडमिन, फोटोग्राफर एंड कस्टमर्स को ये यहाँ पे रखेगा, वेरी गुड। प्रोफाइल स्टेटस का भी एक इनम बनाया हुआ है, वेरी गुड। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इस तरीके से देखिए हम लोग अपने कोड को ऐसे रिव्यू करते हैं गाइज, स्टेप बाय स्टेप, और ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। मैं ये सारी फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ। नाउ मेरा पहला वाला प्रॉम्प्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, और देखो जितनी देर में हमने बात करी हुई थी उतनी देर में उसने पूरा कोड लिख दिया था। सो है ना, बहुत अच्छी चीज़। तो अब यहाँ से तुमको पता चलेगा कि यार धीरे धीरे अपने को किस तरीके से काम करना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट वाले प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ जेपी एंटिटीज और बनाऊंगा जो कि मेरी एसेट से रिलेटेड बनेगी। फिर हम लोग यहाँ पे कार्ट से रिलेटेड बनाएंगे। देन हम ऑर्डर एंटिटी बनाने वाले हैं, ऑर्डर आइटम एंटिटी बनेगी। फिर यहाँ पे डाउनलोड का बनेगा, फोटोग्राफर अर्निंग्स बनेगी, एंड ऐप कॉन्फ़िग बनेगा। तो इतनी एंटिटीज और हम लोग बनाएंगे। तो देखो आइडिया ये है, चाहते तो हम एक बार में पूरी दे देते, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसका मैं आपको एक रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये गिटहब कोपायलट का लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको $10 का अगर तुम लाइसेंस लेते हो तो बेसिकली पर डे का तुम्हें कुछ एक कोटा मिलता है। अगर तुम उस कोटा से एक्सीड कर जाओगे तो तुम्हारा कोड जनरेट नहीं होगा, ठीक है। ये लिमिटेशंस होती हैं इस तरीके से काम करने के लिए। तो बेसिकली इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रॉम्प्ट ऐसे होना चाहिए कि यार वो एकदम बहुत ज़्यादा कोड ऐसा जनरेट ना करे, अदरवाइज हम पूरा उलझ जाएंगे और प्रॉब्लम्स बाद में बहुत क्रिएट हो जाएंगी। तो आप चंक में पूरी एप्लीकेशन को डेवलप करो, थोड़ा थोड़ा कोड इसको दो, सो दैट इट विल अंडरस्टैंड कि यार क्या काम हो रहा है। तो अब देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोटा, अगर आज का मेरा इसमें कंप्लीट हो जाता, फुल हो जाता, तो
अगर ये वाला प्रॉम्प्ट मेरा नहीं चलेगा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पिछला वाला नहीं चला मेरा, पिछला तो वेरीफाई हो गया, मैंने देख लिया कि यार यहाँ तक की चीज़ें चल गई थी। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको कल वापस से बनाऊंगा ना, तो मैं यहाँ तक की चीज़ों को बना चुका हूँ, बस यहाँ से मेरे को वापस से स्टार्ट करना है। ये थोड़े थोड़े कुछ फंडे होते हैं यार एआई के साथ काम करने के लिए। तो जैसा मैंने सीखा हुआ है, दैट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। इस तरीके से तुम लोग भी सीखते जाओ एंड काम करते जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है गाइज, और आज के टाइम पे मैं तुमको बता देता हूँ, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग दिस स्किल गाइज, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग दिस स्किल, यू आर गॉन फ्रॉम द मार्केट, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझ लो। बेसिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो टेक्नोलॉजी के बेसिक्स है ना, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी बेसिक्स में जैसे कि यार क्लास क्या होता है, एंटिटीज़ क्या होती हैं, है ना, जेपीए जो अपन लिख रहे हैं, जेपीए क्या चीज़ है, हाइबरनेट क्या है, जो एनोटेशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एनोटेशंस क्या क्या मतलब है, तो आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। बट हाँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनकेस जब हम ऐसे डेवलपमेंट करेंगे, कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको फिक्स तो तुम ही करोगे ना, राइट। कुछ हद तक एआई तुम्हें हेल्प कर देगा चीज़ों को फिक्स करने के लिए, बट अगर कोई क्रिटिकल चीज़ आ गई, कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई जिसमें बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट तुमको करना पड़ रहा है, देन यार आई थिंक तुमको वो बेसिक्स पता होंगे तभी तुम कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू डेवलप ऑल द थिंग्स। बट येस, एआई इज़ अ वेरी गुड स्किल फॉर टुडेज डेवलपमेंट। यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली ओवर ईयर, ठीक है। इस तरीके से मैं तुमको दिखा देता हूँ कैसे काम किया जा रहा है, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अब देखो इसने मेरे लिए क्या क्या बना दिया है, ये इसने मेरे को एक पूरा प्लान दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इसने हमारे लिए यहाँ पे इनम्स जो हैं, ये एसेट टाइप इनम बनाया हुआ है। एसेट स्टेटस में हम हमारे लिए ये सब चीज़ें रखी हैं। ऑर्डर स्टेटस एंड पे आउट स्टेटस में ये सब कुछ करा हुआ है। एंटिटीज़ में इसने कौन सी एंटिटी बनाई है, किसके अंदर क्या प्लान बनाया हुआ है, कार्ट में इसने क्या करा, परचेस ऑर्डर में क्या किया, ऑर्डर आइटम, डाउनलोड्स, फोटोग्राफर अर्निंग्स, सब इसने तुमको बता दिया है एग्जैक्टली कि यार क्या क्या चीज़ें हैं। प्लान आउट करके इसने तुमको रिजल्ट भी दे दिया है। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर आउट एवरीथिंग ओवर हियर, चेक ओवर हियर, रिव्यू द कोड एंड देन गो अहेड, है ना। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे से देख लेते हैं। देखो ये मैंने एक चीज़ को मैंने ओके करा, ऑर्डर स्टेटस मेरा जो इनम है उसको भी अपन ने ऑर्डर किया, सॉरी नॉट ऑर्डर, कीप किया। देन यहाँ से हम पेमेंट स्टेटस इनम को देखते हैं, जिसमें पेंडिंग, पेड और रिजेक्टेड वाले हमारे 3 स्टेट्स रहेंगे। वेरी गुड। यहाँ से मेरे को इसने एसेट्स की क्लास बना के दी है। एसेट्स में भी हमने आईडी, फोटोग्राफर। अच्छा, अब यहाँ पे से देखो इसने रिलेशनशिप, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बोला हुआ था ना, कि सारी एंटिटीज, रिलेशनशिप्स, मैपिंग्स, सब कुछ ये करके देगा, सब कुछ, राइट। तो यहाँ पे से आप जैसा कि देख सकते हो, मेनी टू वन रिलेशनशिप भी बना के दे रहा है। और इवन ये देखो ज्वाइन कॉलम एनोटेशंस, वाओ, ये ज्वाइन कॉलम एनोटेशंस लगा रहा है कि यार ये जो क्लास बनेगी, इसमें ये जो हमारे पास में फोटोग्राफर करके है, इसके लिए बेसिकली क्या नाम देने वाला है इस कॉलम को, तो ये फोटोग्राफर आईडी। अब देखो ये मुझे मालूम है, राइट। वाई? बिकॉज आई नो द बेसिक्स वेरी वेल। बट अगर तुम इस पर काम कर रहे हो गाइस, तो मैं बार बार तुमको बोलता हूँ, बेसिक्स ज़रूर फोकस करो, बेसिक्स सीखो, है ना। बेसिक्स, बिना बेसिक्स को सीखे तुम इसके ऊपर काम करोगे तो आप यही मान के चलो कि यार हवा में ही तुम तीर घुमाते रहोगे एंड कहीं ना कहीं तुमको ही वो तीर लगने वाला है। सो डोंट डू दिस, है ना। चलो, तो यहाँ पे से देख लो, ये कैटेगरी बना दिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, परमा लिंक, वेरी गुड। S3 फाइल की। अब देखो यहाँ पे से ये भी समझता है कि जब तुम अपना कोई एसेट अपलोड करोगे AWS S3 के ऊपर, तो वो फाइल की वैल्यू भी आपको यहाँ पे लगेगी, थंबनेल की भी आपको यहाँ पे लगेगा। तो उसने उन सारी चीज़ों को भी पहले से प्रायोरिटाइज करके चीज़ें बना के रखी हुई हैं, राइट। तो यहाँ पे से आई विल सजेस्ट यू कि यार ये कोड तुमको पढ़ना चाहिए, बट एज वी आर डेवलपिंग इट लिटिल फास्ट, सेशन का टाइमिंग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ को करूँगा। दैट्स वाई आई एम जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, यू नो। एक बार ये बन जाएगा, आई विल ऑल्सो बी टेस्टिंग इट ऑन माई एंड एंड आई विल सी इफ देर इज एनी प्रॉब्लम हैपनिंग, देन आई विल बी सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स एंड शेयर विथ यू एज वेल, है ना। तो ये अपन ने सब फटाफट कीप कर लिया। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉम्प्ट और है जिसको मेरे को रन करना है। अब देखो तुमको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रिव्यू करके देखा जाता है चीज़ों को, मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी फर्स्ट क्लोज ऑल दिस एंड लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे से समझना। इसने जावा फोटो हब के अंदर एंटिटी नाम का एक
पैकेज बनाया है, और इस एंटिटी नाम के पैकेज के अंदर तुम देखो इतनी सारी एंटिटीज हमारी बन चुकी हैं। मतलब अभी अगर अब तुम प्रोजेक्ट को रन करोगे ना, तो ये सारी एंटिटीज के डेटाबेस में टेबल्स तुम्हारे रेडी हो जाएंगे। बट इन टेबल्स के ऊपर तुम काम करने के लिए रिपोजिटरी भी तो बनाओगे ना। तो देखो वो रिपोजिटरी अभी मेरे पास में नहीं है। अब रिपोजिटरी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपली एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है कि क्रिएट द स्प्रिंग डेटा रिपोजिटरी इंटरफेस इन पैकेज दिस वन फॉर ऑल एंटिटीज। कौन कौन सी एंटिटीज मैंने बताई हैं, उन सारी एंटिटीज के लिए ये बेसिकली मेरे को रिपोजिटरीज इस तरीके से बना देगा। और हर एक रिपोजिटरी में हमें कौन सा मेथड काम करना पड़ेगा, कौन से मेथड के थ्रू हम काम करेंगे, वो सब मैंने यहाँ पे दिखाया। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं क्यों मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये भी आपको ये प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज जब हम लॉग इन करेंगे तो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ में लॉग इन करवाता है, राइट। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे को लॉग इन करना है ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ, तो आपको यूजर रिपोजिटरी के अंदर एक मेथड जो है उसको आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली फाइंड बाय ईमेल आईडी। अब ये प्लानिंग मैंने पहले से करके रख रखी हुई है। तो जब मैंने प्लानिंग करी है गाइस, तो मेरे को पता है कि हाँ यार ये मेथड्स हैं जो मेरे को बनाने पड़ेंगे। अगर मैं इसको सिंपली बोलता कि यार यूजर रिपोजिटरी क्रिएट कर देना, तो ये सिर्फ यूजर रिपोजिटरी क्रिएट कर देता। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना गाइस कि हमें क्या चीज बनानी है, ये प्लानिंग हमेशा रहेगी, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गाइस, आप जो ये सोच रहे होगे कि यार क्या मेरा रोल या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट से गई क्या। देखो कोडिंग की अगर मैं बात बताऊं तो कोडिंग के लिए तो थोड़ा सा इश्यूज आएंगे गाइस, बट येस अगर यू आर ए गुड प्रोग्रामर, यू नो द बेसिक्स वेरी वेल एंड यू नो हाउ एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर वर्क्स, बेसिकली वो प्लानिंग की स्टेज तुमको पता है, यूजर स्टोरीज तुम्हें मालूम है, आर्किटेक्चर तुम बहुत अच्छे से समझते हो, देन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने इस पर बताया, एंड इसके ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो भी डेफिनेटली बनाऊंगा गाइज आगे बाद में, जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। चलो अब यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट भी मैं चला देता हूँ, एंड सी व्हेन आई एम रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट इट विल क्रिएट एवरीथिंग, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये प्रॉम्प्ट चाहिए, फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रॉम्प्ट अपने से लिख लो एंड जस्ट डू दिस पर्टिकुलर थिंग। और अगर प्रॉम्प्ट मेरे से चाहिए तो अगेन स्क्रीन पे सारी चीज़ आ रही तुमको, इधर से कहीं से भी आ रहा होगा, एक बार देख लेना, है ना। तो इन सब पर्टिकुलर चीज़ों के लिए तुम्हें कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा यार, मैं ये शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। बट थोड़ा तो चाहिए ना, सीरियसनेस थोड़ी तो होनी चाहिए। इफ़ पीपल आर नॉट सीरियस देन वाई टू शेयर एवरीथिंग विद देम, है ना। सो कुछ तो पे करोगे ना यार तुम, एटलीस्ट सीरियसनेस पे करो। चलो अब यहाँ से देखो, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो रिपोजिटरी के अंदर फटाफट सारी रिपोजिटरीज बन रही हैं। तो गाइज आज का ये समय है काम करने का, इस तरीके से काम किया जाता है, एंड आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी गाइज, पसंद भी आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे मैं तुम लोगों को ये जितना भी हमारा कोड जनरेट हुआ है, इस पर्टिकुलर जनरेटेड कोड पे हमें टेस्टिंग कैसे करना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को बताता हूँ। तो यहाँ पे ब्लाइंडली ये काम मत करना कि ये बन गया, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। नो, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एआई के साथ काम कर रहे हो तो टेस्ट करते हुए चलो अपनी एप्लीकेशन को, और वो भी टेस्टिंग कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलो टिल देन, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो गाइज। थैंक यू वेरी मच।